नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे शिक्षक बंधुओं द्वारा यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के पैरा 5 में क्या कहा गया है, इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो आज के अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एनसीटीई का 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन का पैरा 5। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट लागू होने के बाद आरटीई एक्ट की धारा 23 उपधारा 1 के अंतर्गत सरकार द्वारा एनसीटीई को शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। एनसीटीई को आरटीई रूल्स 17(2) के अंतर्गत उसे 3 महीने का समय दिया गया और 3 महीने के भीतर उसे इस न्यूनतम योग्यता का खोज करना था, का निर्धारण करना था। 23 अगस्त 2010 को शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता के संबंध में एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें टेट को शिक्षक नियुक्ति के लिए अनिवार्य बताया। सबसे पहला कंट्रोवर्सी मुझे यही लगता है। पहली बात कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकिन समय केवल 3 महीना, और उसी तरह से एनसीटीई ने भी अपना खाना पूर्ति कर दिया। इस एक्ट में एनसीटीई को जिम्मेदारी दिया गया था कि वो उस न्यूनतम योग्यता की खोज करे, मिनिमम क्वालिफिकेशन का इजाद करे जो उन शिक्षकों के लिए जरूरी हो जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक है। एनसीटीई ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई। वो 4 दीवारी में बैठकर आपस में 4 लोगों से बात करके एक टेट का इजाद कर दिया। टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जबकि आरटीई एक्ट में मिनिमम योग्यता की बात की गई थी, अर्थात मिनिमम क्वालिफिकेशन टेस्ट की बात नहीं कही गई। क्या टेस्ट को क्वालिफिकेशन कहा जा सकता है? क्या कोई भी टेस्ट क्वालिफिकेशन हो सकता है? टेस्ट से क्षमता का माप होता है, योग्यता नहीं होता है। योग्यता एक अलग चीज है और टेस्ट एक अलग चीज है। आरटीई एक्ट में जैसा कहा गया था कि न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करे, लेकिन एनसीटीई ने एक टेस्ट का निर्धारण कर दिया। एक शिक्षक बनने के लिए क्या क्या गुण और धर्म होना चाहिए, इसका निर्धारण किया जाना था, न कि उस व्यक्ति का लेवल नापना था। एक छोटा बच्चा को पढ़ाने के लिए ज्ञान से ज्यादा जरूरी होता है कि उस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, ताकि शिक्षा का महत्व को समझे और शिक्षा से उसे प्रेम हो जाए। एलिमेंट्री ज्ञान हर उस व्यक्ति के पास होता है जो 10वीं 12वीं और बीए का कोर्स किया होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि एक छोटे से बच्चे को किस तरह से ट्रीट किया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उसे समझाया जाए, यह एक प्राइमरी शिक्षक के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आरटीई का मंशा भी यही था, लेकिन एनसीटीई ने उस 3 महीने के भीतर एयर कंडीशन के 4 दीवारी में बैठकर आपस में 4 लोगों से बात करके टेट का इजाद कर दिया, जबकि इस न्यूनतम योग्यता के लिए एक रिसर्च की जरूरत थी, जिसमें कम से कम 1 साल का वक्त लगता और पुराने सभी सिस्टम को हटाकर एक नया सिस्टम लाया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ एनसीटीई द्वारा खाना पूर्ति कर दिया गया। शिक्षकों के लिए भी उसी तरह से कोर्स होना चाहिए, जैसे एलएलबी का कोर्स है, मेडिकल का कोर्स है, इंजीनियरिंग का कोर्स है। 3 सालों में मुझे बताया गया कि एक एडवोकेट कैसे बनता है, उन्हें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी और कोर्ट में किस तरह से हम किसी केस को परस्यू कर सकते हैं। हमें वो सारी बेसिक ज्ञान और कानूनी ज्ञान इस 3 साल के दरमियान दिया गया। उसी प्रकार से शिक्षकों के लिए भी एक नया योग्यता का निर्धारण किया जाना चाहिए था, जिससे कि किसी व्यक्ति में, किसी अभ्यर्थी में एक शिक्षक बनने का सारा कला
को समाहित किया जा सके, उसे सिखाया जा सके। पढ़ाना एक कला है और उस कला का विकास उस पूरे योग्यता में शामिल होना चाहिए। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए ज्ञान जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि उस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। हम किसी बच्चे को रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें बहुत सारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्यादा जरूरी है कि हम किसी बच्चे को किस तरह से शिक्षा दें कि वो उसे सीख पाए, समझ पाए और उसे शिक्षा से लगाव उत्पन्न हो। लेकिन यहाँ पे एक खाना पूर्ति कर दिया गया, पुराना सारा सिस्टम को वही रखा, उसमें एक टेट को जबरदस्ती जोड़ दिया गया, जिसका मेरे हिसाब से कोई महत्व नहीं है। इस टेट से शिक्षा में बहुत सुधार हो जाए, बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, ऐसा मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं लगता है। और आगे आने वाला समय में आपको भी इस बात का एहसास अवश्य हो जाएगा कि टेट लागू करने के बाद हम अपने शिक्षा व्यवस्था में उसकी गुणवत्ता को कितना बढ़ा पाए हैं। बहरहाल यह चर्चा का विषय है, यह आगे भी चलता रहेगा। आज हम जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं कि 23 अगस्त 2010 का NCTE का नोटिफिकेशन का पैरा 5 क्या कहता है। इस नोटिफिकेशन में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की क्या योग्यता होनी चाहिए और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको दर्शाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही किन शिक्षकों पर और कब से यह लागू होगा, इसे भी इसमें दर्शाया गया है। इस नोटिफिकेशन के पैरा 5 में उन शिक्षकों के बारे में जिक्र किया गया है जिन शिक्षकों की नियुक्ति इस नोटिफिकेशन के बाद हुई है। इस नोटिफिकेशन का टाइटल है टीचर अपॉइंटेड आफ्टर द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन सर्टेन केसेस, अर्थात कुछ विशेष परिस्थिति में, कुछ विशेष केसेस में जिन शिक्षकों की नियुक्ति इस नोटिफिकेशन के बाद हुई है, उन शिक्षकों के बारे में इस पैरा में बात की गई है। इस पैरा को सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या कहता है। वेयर एन appropriate government or local authority or a school has issued an advertisement to initiate the process of appointments of teachers prior to the date of this notification, such appointments may be made in accordance with the NCTE regulations 2001 as amended from time to time। इस पैरा में यह बात कही गई है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति इस नोटिफिकेशन के बाद अर्थात 23 अगस्त 2010 के बाद हुई है, लेकिन उनका भर्ती नोटिफिकेशन, उनका एडवर्टीजमेंट इस नोटिफिकेशन से पहले आ गया था, वैसे शिक्षकों की नियुक्ति उस आधार पर होगी जो 2001 का NCTE का रेगुलेशन था और समय समय पर जो अमेंड होता रहा। अर्थात यदि आपका भर्ती नोटिफिकेशन 2006 का है, 7 का है या 8 का है या 23 अगस्त 2010 से पहले कभी का है और आपकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के बाद होती है, तो उन शिक्षकों पर वही नियम लागू होगा जो उस भर्ती नोटिफिकेशन के समय अवेलेबल था। अर्थात NCTE का 2001 का रेगुलेशन और उस समय जो उसमें अमेंडमेंट लागू था, उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। उन शिक्षकों के लिए 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में जो बातें कही गई है, जो न्यूनतम योग्यता बताया गया है, उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। अर्थात सीधे शब्दों में यह कहें, उन शिक्षकों के ऊपर टेट लागू नहीं होगा। उन शिक्षकों को टेट पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे शिक्षकों द्वारा इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कि उनका भर्ती नोटिफिकेशन 2010 के नोटिफिकेशन से पहले का है, लेकिन उनकी नियुक्ति बरसों बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद हुई है, तो उन शिक्षकों के लिए इस नोटिफिकेशन के हिसाब से टेट पास करना मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका भर्ती एडवर्टीजमेंट उस नोटिफिकेशन से पहले का है।
हालांकि अभी ये सारी बातें विवादों के घेरे में है जब से 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। अभी उस निर्णय के पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होनी है और उस पुनर्विचार याचिका में क्या होता है हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। आगे आने वाला समय यह बताएगा कि आखिर क्या निर्णय होता है। लेकिन एनसीटीई का नोटिफिकेशन यही कहता है, जो कि कानूनी तौर पर यह सही भी है कि भर्ती नोटिफिकेशन में जो बातें कही गई है वही नियुक्ति में एप्लीकेबल होगा, उसमें नई शर्त नहीं लगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि 6 जनवरी 2026 के सुप्रीम कोर्ट का ही एक लेटेस्ट निर्णय अभय कुमार पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया है कि खेल के बीच नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अर्थात जिस भर्ती नोटिफिकेशन के तहत आपकी नियुक्ति होनी है उस भर्ती नोटिफिकेशन में बाद में बदलाव नहीं किया जा सकता है, खास करके तब जब आपके चयन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और लगभग पूरी हो चुकी है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।